हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, समझने का प्रयास करने जा रहे हैं एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के एक और माइनर कंसेप्शन को, एक और माइनर थॉट को। स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कंसेप्शन ऑफ फैमिली, ये जो माइनर थॉट है एरिस्टोटल का, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ना ही ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है इस कंसेप्शन के, इस थॉट के आने की। इस वीडियो के अंदर आज हम इसी कंसेप्शन को, इसी थॉट को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड फैमिली। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ये जो कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड फैमिली है, ये प्रेजेंट टाइम में इतना रेलेवेंट नहीं है, ना ही इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये गिवन है, तो आपको ये कंसेप्शन जो है ये आपको पढ़ना होगा। एंड ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चांसेस होते हैं आपके क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर में इस कंसेप्शन के आने के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखें, इस कंसेप्शन को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करें। जहाँ भी आपके कुछ डाउट्स बनते हैं तो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ विच नॉट ओनली मेक्स सोसाइटी बट कीप्स इट गोइंग। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने प्लेटो कम्युनिटी ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी, जो उनका कंसेप्शन है फैमिली के ऊपर, उस वीडियो को आपने अवश्य देखा होगा, जिसमें हमने उनके कंसेप्शन ऑफ कम्युनिटी एंड वाइब्स को समझने का प्रयास करा है। जहाँ पर हमने देखा है कि उनके क्या थॉट्स हैं कम्युनिटी को लेकर एंड वाइब्स को लेकर एंड फैमिलीज़ को लेकर एंड एज वेल एज प्रॉपर्टी को लेकर। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि प्लेटो कहते हैं कि जो गार्जियन क्लास है, यानी कि जो रूलिंग और जो सोल्जर क्लास है, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का बिल्कुल भी राइट नहीं था, ना ही फैमिली बनाने का कोई राइट, ना ही किनशिप रखने का कोई राइट। ठीक है, उनको केवल राइट था तो केवल एक टेम्परेरी मैरिज का। ठीक है, वो चाहते थे कि जो विमेंस हैं उनको मुक्त रखा जाए। ठीक है, उन्हें किसी भी बंधन से बांध कर नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, उनको एकदम फ्री रहना चाहिए। ठीक है, एंड साथ ही ये बात करते हैं कि विमेंस को भी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं अपने कम्युनिटी ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी, जो उनका कंसेप्शन है। लेकिन जो एरिस्टोटल हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, इनका जो कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड फैमिली है, ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। इनका मानना है कि जो फैमिली है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक स्टेट का, एक पॉलिस का। एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो फैमिली होती है वो काफ़ी एसेंशियल होती है। ठीक है, एक मैन के डेवलपमेंट के लिए, एक मैन को वर्चुअस लाइफ के लिए, एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एंड लाइफ के एक्सीलेंस के लिए एक फैमिली का होना अति आवश्यक है। ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। इनका मानना था कि एक कम्युनल लाइफ जीने के लिए एक फैमिली का होना, एक हाउस होल्ड का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एसेंशियल है। स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि प्राइमरी एंड एसेंशियल यूनिट ऑफ द पॉलिस हेल्प बिल्ड सोसाइटी एंड मेंटेन इट। अ फैमिली, एरिस्टोटल सेज, कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इनका मानना था कि जो फैमिली होती है उसके अंदर कंसिस्ट होते हैं एक हस्बैंड, एक फैमिली, एक वाइफ, एक चिल्ड्रन, एक स्लेव्स एंड एक प्रॉपर्टी। ये जो है ये एसेंशियल पार्ट हैं एक फैमिली के। इनका मानना था ऐसा। इनका मानना था कि हाउस होल्ड जो है उसके अंदर हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, चिल्ड्रन होते हैं, स्लेव्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वेल्थ होती है। ठीक है, देन इनका मानना था कि जो स्लेव है वो एक इंटीग्रल पार्ट है फैमिली का। ठीक है, एंड जो प्रॉपर्टी है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक फैमिली का। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडर्न टाइम के अंदर ये जो स्लेव है, जो कि ये मानते हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट है फैमिली का, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक फैमिली का, ये आज के टाइम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
लेकिन स्लेव का जो इनका थॉट है ये मॉडर्न टाइम के अंदर काफ़ी पेक्यूलियर सा लगता है, काफ़ी अजीब लगता है। देन स्टूडेंट्स ये बात करते हैं हिरारिकल रिलेशन टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी। ये कहते हैं कि जिस प्रकार नेचर के अंदर इनइक्वालिटी है, हिरारिकल है, उसी प्रकार फैमिली के अंदर भी एक हिरारिकल नेचर होता है। ठीक है, एक हाउस होल्ड के अंदर हिरारिकल नेचर होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि रिफ्लेक्ट नेचुरल इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन सेक्स, एज, एबिलिटी। देखिए ये कहते हैं कि ये जो हिरारिकल रिलेशन है ये रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल इनइक्वालिटी को, जो कि बेस्ड है सेक्स के बेसिस पर, जैसे कि कोई मेल है कोई फीमेल है, एज के बेसिस पर जैसे कि कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है कोई जवान है, एबिलिटी के बेसिस पर कि कोई कितना काम करने में अपनी काबिलियत रखता है, ठीक है, कोई कितना काम कर सकता है। इन तीनों के बेसिस पर एक हिरारिकल रिलेशन जो है वो डेवलप होता है, इस्टेब्लिश होता है। देन सेकंड है मास्टर और स्लेव का रिलेशन है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, फादर एंड चाइल्ड का रिलेशन है। ऑल थ्री आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिरारिकल रिलेशंस। ये तीनों ही प्रकार के जो रिलेशन हैं ये काफ़ी हिरारिकल रिलेशन जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट हैं, इनके डायमेंशंस जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि मास्टर और स्लेव का रिलेशन एकदम डिफरेंट है। ठीक है, मास्टर जो है वो डोमिनेट है स्लेव के ऊपर, हस्बैंड जो है वो डोमिनेट है वाइफ के ऊपर, एंड जो फादर है वो डोमिनेट है चाइल्ड के ऊपर। ये तीनों ही प्रकार के जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी डिफरेंट हैं, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। देन ये बात करते हैं हारमोनियस फैमिली की। हारमोनियस फैमिली का मतलब है कि ऑल मेंबर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर असाइंड रोल। जो भी मेंबर है उसको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो भी उसको अपनी एबिलिटी के अनुसार जो रोल मिला है करने के लिए उसको वो रोल अदा करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर रहकर, फैमिली के अंदर रहकर। एंड जो भी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो अच्छे प्रकार से निभाना चाहिए उनको। ठीक है, एंड कॉमन गुड फॉर द फैमिली, फैमिली के कॉमन गुड के लिए सोचना चाहिए, कॉमन गुड के लिए काम करना चाहिए, एंड सो ऑन। सो ये जो है ये एक प्रकार से हारमोनियस फैमिली कहलाई जाती है, जो पूरी फैमिली के लिए सोचती है। ठीक है, पूरे फैमिली के भले के लिए सोचती है, ये जो है ये एक हारमोनियस फैमिली होती है। सो ये कहना था एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ फैमिली के ऊपर, एंड इवन कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड के ऊपर। Dear students, let's try to understand the private and public realm. Students, political is personal and personal is political. ये जो है ये काफ़ी फेमस हुआ है फेमिनिस्ट के द्वारा। एंड स्टूडेंट्स, ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक रियलम का जो कंसेप्शन है, ये जो आइडिया है, इसमें एरिस्टोटल का कहना है कि जो फैमिली है वो प्राइवेट रियलम होती है। ठीक है, और जो पब्लिक रियलम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एक प्राइवेट रियलम से। ठीक है, टू बी सेपरेट फ्रॉम अफेयर्स ऑफ द पॉलिस। एंड देखिए जो वीमेंस हैं उनको पॉलिस के जितने भी अफेयर्स हैं, ठीक है, उसको उनसे बिल्कुल अलग रहना चाहिए। ठीक है, उनका कहना था कि जो प्राइवेट रियल्म है वो अलग है एंड जो पब्लिक रियल्म है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेटस एंड रोल ऑफ वीमेन की अगर हम बात करें तो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या स्टेटस है, क्या रोल है वीमेन का, इस पर हम विचार विमर्श करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्लेटो के फिलॉसफी के अंदर जाना कि चाहे वीमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों को ही राइट है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें। ठीक है, एंड सो ऑन। वहीं स्टूडेंट्स, इनका जो व्यू पॉइंट है ये काफ़ी डिफरेंट है अपने मेंटर प्लेटो के व्यू पॉइंट से। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके अकॉर्डिंग स्टेटस एंड रोल ऑफ वीमेन की बात करें, सो स्टूडेंट्स इनका मानना था कि वीमेन जो है वो इन्फीरियर टू मैन है। ठीक है, वो मैन से बहुत कम है, मैन जो है वो सुपीरियर हैं एंड जो वीमेन है वो इन्फीरियर हैं, ऐसा इनका मानना था। देखिए ये काफ़ी अलग सा है, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम रेडिकल व्यू सा लगता है। ये जो है ये काफ़ी रेट्रोगेटिव व्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका मानना था कि जो वीमेन है वो इन्फीरियर टू मैन है, इनकम्प्लीट डिफेक्टिव मेल है। ठीक है, हैज़ रीज़न, उनके पास रीज़न तो है, ठीक है, जिनको वो फुली डेवलप्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है। हैंस शी हैज़ टू बी अंडर कमांड ऑफ मेल, उनको मेल के कमांड के अकॉर्डिंग ही वर्क जो हैं वो करने होते हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। इम्पोर्टेंट रोल टू मैनेज हाउस होल्ड, फैमिली जो
वीमेन है उनका इम्पोर्टेंट रोल है हाउस होल्ड को मैनेज करने के अंदर, ठीक है, हाउस होल्ड को मैनेज करना, जैसे कि डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, कीप एंड स्टोर प्रॉपर्टी, ये इनका काम था, ठीक है। वीमेन्स आर फ्री बीइंग, वीमेन्स जो हैं वो एक फ्री बीइंग है, ठीक है। हाफ ऑफ फ्री मैन ऑफ द पॉलिश, हैंस देयर एजुकेशन वेल बीइंग मस्ट बी एंश्योर्ड। स्टूडेंट्स उस टाइम पॉलिस के अंदर काफ़ी वीमेंस की संख्या थी, ठीक है, काफ़ी भारी मात्रा में वीमेंस थी, तो उनका पॉलिस का ये कर्तव्य था कि उनको एजुकेट करा जाए, ठीक है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए। उनकी सेफ्टी मेजर्स के लिए भी काफ़ी कदम वहाँ पर उठाए गए हैं। Women should be kept away from public realm because their deliberative capabilities were inclusive. स्टूडेंट्स, इनका मानना था कि वीमेन जो हैं उनको दूर रखा जाना चाहिए पब्लिक रेलम से, उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का जो काम है ये केवल एक मैन का काम है, ठीक है, इसमें वीमेन का बिल्कुल भी काम नहीं है, वीमेन को दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से, ऐसा इनका मानना था, क्योंकि उनके इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इतनी उनके पास एबिलिटीज़ नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें, ये इनका मानना था। सो ये इनके व्यू पॉइंट्स हैं स्टेटस एंड रोल ऑफ वीमेन के ऊपर। आई होप आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड फैमिली। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं एरिस्टोटल हाउस होल्ड के कंसेप्शन के अंदर एंड वीमेंस के ऊपर, एंड साथ ही जो उनका फैमिली का कंसेप्ट है उसके ऊपर। So dear students, I hope you understand each and everything very well. Students, if you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every week. So students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.